हाय। सबसे सुखी, सबसे खुशहाल ज़िंदगी कैसे होगी? आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मेरा ये मानना है कि जिस ज़िंदगी में डर ना हो, डर के लिए कोई जगह ना हो, किसी भी तरीके का, किसी भी तरह का डर ना हो, वो ज़िंदगी सबसे सुखी, सबसे खुशहाल। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि भले ही खुशियाँ थोड़ी कम हो, चलेगा, लेकिन किसी भी तरीके का डर ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। डर ये बहुत ही अहम, बहुत ही फंडामेंटल इमोशन है अपनी ज़िंदगी की, और इसके बारे में हम लोग कितना सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पिछले 8-10 सालों ने डर के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। कुछ घटना ऐसी घटी हैं लगातार कि मुझे बहुत डर लगा है और मैं उस डर से गुज़रा भी हूँ। डर हमें खुशियों से दूर लेके जाता है। डर एग्जैक्टली है क्या? हम डरते क्यों हैं? डरना चाहिए? डर को प्रोसेस कैसे करें? डर से दूर कैसे रहें? और अगर डर लग रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसी बारे में आज चर्चा होगी। इसी के बारे में आज बात करेंगे। डर एग्जैक्टली है क्या? हम जब पैदा होते हैं तो डर के साथ नहीं पैदा होते। वी आर एक्चुअली फियरलेस। लेकिन जैसे ज़िंदगी में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, डर ज़िंदगी में आने लगता है, हम पर हावी होने लगता है। डर बेसिकली अगर हम में है ही नहीं तो क्यों ना निडर बने वापस? क्यों ना इस डर को भगा दे? क्यों ना इस डर को परमानेंटली ख़त्म कर दे? डर शुरू होता है अंधेरे से, एटलीस्ट मेरे लिए। मैं तो आज भी अंधेरे से डरता हूँ। लेकिन फिर स्कूल का डर, स्कूल में दोस्त बनेंगे नहीं बनेंगे, पढ़ाई हम लोग कैसे करेंगे, फिर एग्ज़ाम्स, उसका रिज़ल्ट, फिर कॉलेज में हमें दोस्त मिलेंगे, अगर कोई लड़की हमें अच्छी लगी तो उससे हम कैसे बात करेंगे, उसकी दोस्ती हमसे होगी नहीं होगी, इसका डर। अपना एजुकेशन ख़त्म होने के बाद नौकरी, फिर शादी, फिर बीवी बच्चे। ये डर हमारी पीठ ही नहीं छोड़ता। ये डर हमेशा हमारे साथ रहता है और ये डर हमें एक्चुअली खुश नहीं होने देता। इसके लिए ये डर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मेरा प्रयास यही रहेगा कि ये डर एग्जैक्टली है क्या, इसे समझेंगे। मेरा ये सोचना है कि जो लोग आज ज़िंदगी में बहुत आगे गए हैं, बहुत सक्सेसफुल है, उन्होंने भी कभी ना कभी तो डर का सामना किया होगा। और उस डर को उन्होंने कैसे भगाया? क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए डर को भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कुछ ऐसे लोगों की सोच डर के बारे में क्या थी। इलॉन मस्क। आज इलॉन मस्क को कौन नहीं जानता? बहुत बड़े, बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। इलॉन मस्क को भी बचपन में अंधेरे से डर लगता था, लेकिन उन्होंने जब ये पढ़ा कि अंधेरा यानी हवा में, वातावरण में फोटॉन्स का ना होना, इसका मतलब यह है कि अंधेरा ऐसे कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ हवा में फोटॉन्स ना होना इज डार्कनेस। उस मिनट से, उस दिन से उनका अंधेरे का डर निकल गया। ये सोच देखिए क्या है। इस सोच को हमने भी एक्चुअली अपनाना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति साहब, बहुत ही बड़े फिलोसोफर, जिड्डू जी, उनका ये मानना है कि डर एक्चुअली वक्त और सोच, टाइम एंड थॉट्स, इनमें ही होता है। हमारे मन में आनंद भी है, खुशियां भी हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ डर के बारे में सोचते हैं। गौतम बुद्ध, उनका भी यही कहना है कि आप सपने देखते हैं लेकिन हम लोग असफल रहेंगे, अनसक्सेसफुल होंगे, इसके लिए उन सपनों के पीछे हम लोग जाते ही नहीं है। ये साशंकता, हम लोग सक्सेसफुल होंगे या नहीं, ये आपके सपनों को पहले ही मार देती है। डरने की जरूरत ही नहीं है। आप करिए तो, आप उसके पीछे लगिए तो जो होगा वो देखा जाएगा। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि गणित जैसा विषय भी शुरू होता है शून्य से। और आप डर रहे हो कि शून्य से शुरुआत कैसे करें। ये बिल्कुल बेबुनियाद डर है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि डर जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर आप आलसी हैं, लोगों पर डिपेंडेंट हैं, तो ही आपको डर लगेगा। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपने आलस छोड़ दिया, अगर आप एक्टिव रहे, एफिशिएंट रहे, तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या आप स्टोइसिज्म के बारे में कुछ जानते हैं?
मैंने पिछले 3-4 सालों में स्टोइसिज्म के बारे में कुछ पढ़ा है और मुझे स्टोइसिज्म ने बहुत कुछ सिखाया है। स्टोइसिज्म एक जीने का तरीका समझाता है, जिंदगी की ओर एक देखने का अलग नजरिया देता है। स्टोइसिज्म कहता है कि आपके कंट्रोल में जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दीजिए, नहीं तो इमेजिनेशन में हम लोग ये होगा तो वो होगा तो इसमें इतना उलझ जाते हैं। इमेजिनेशन में हम लोग इतना सफर करते हैं और ज्यादातर जिस चीज का हमें डर होता है वो नहीं होता है। एक्चुअली आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और पिछले 1-2 साल में आपको कोई भी चीज, किसी भी चीज से बहुत ज्यादा डर लगा हो, यानी ये होगा तो ऐसा वाला डर एक्चुअली नहीं हुआ है वो, तो आप अभी ये सोचिए कि जो होने का आपको डर था वैसे हुआ, और हुआ तो उस हद तक हुआ, मोस्टली नहीं हुआ होगा, क्योंकि उस चीज की होने के डर से भी कई गुना ज्यादा हम लोग इमेजिनेशन में डर जाते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए, ये स्टोइसिज्म हमें सिखाता है। एक बार डर हमें लगने लगा ना, तो हम लोग एक्चुअली जो डर का सामना करते हुए जो चीजें हमें करनी चाहिए वो करने से हम लोग बिल्कुल असमर्थ रह जाते हैं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ डर बैठ जाता है और एक्चुअली जो चीजें, जो इर्द गिर्द जो हो रहा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो चीज हुई ही नहीं है, जो घटना घटी ही नहीं है, उसके बारे में आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। चलिए, तो आज इस डर को खत्म करने की शुरुआत करते हैं। आपने टिम फेरिस का नाम सुना है? टिम फेरिस ये एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, इन्वेस्टर, ऑथर है, पॉडकास्टर है, गुरु है, और उन्होंने स्टोइसिज्म की मदद से उनकी जिंदगी से डर को परमानेंटली खत्म कर दिया है। सो टिम फेरिस ने डर को कैसे खत्म किया ये मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। चलिए, तो फिर एक कागज लीजिए, पेन लीजिए और पहले कागज पर एक कॉलम बनाइए। उस कॉलम में आप वो चीजें लिखिए जो आपको करनी तो है, लेकिन आप वो करने से डर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो हम लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, अनसक्सेसफुल होंगे, लोग क्या कहेंगे, जो भी है। उस कॉलम में वो सारी चीजें 1, 2, 3, 4 आप लिख लीजिए जो आप करना चाहते हैं। दूसरा कॉलम में आपने ये लिखना है कि अगर आपको जिस चीज का डर है वैसे अगर हुआ तो आप क्या करेंगे। आपने उसका सॉल्यूशन तो सोचा होगा, या फिर किसकी आप मदद लेंगे, किसके पास आप मदद के लिए जाएंगे, वो लिखिए। आप डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे। अब दूसरा कागज लीजिए, उसमें आपने ये लिखना है कि जो चीजें आप करना चाहते हैं वो आपने की और आप सक्सेसफुल हो गए, बेहद सक्सेसफुल हो गए, और आपकी जिंदगी बदल गई। आप कितने खुश हुए, आपने क्या कुछ हासिल किया, आपको जिंदगी में कॉन्फिडेंस कितना आया, और आपकी जिंदगी कैसे संवर गई, कैसे बदल गई, और कितनी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में हो सकती है या हुई है, वो उस कागज में लिखिए। अब तीसरा कागज लीजिए, उस पे आपने वो लिखना है कि ये इसमें से आपने अगर कुछ भी नहीं किया और वो जो जिंदगी आप जी रहे हैं वैसी ही अगर जिंदगी आप जीते रहें बगैर कुछ किए, जो आपने सोचा है वो कुछ भी आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपकी जिंदगी कितनी दर्दनाक होगी, कितनी बुरी होगी, किस चीज से आपको डर लग रहा है, वो चीजें क्या होंगी, किस हद तक आप उन चीजों को सहन कर पाओगे। इन चीजों को लिखिए। फिर ये तीनों कागज एक के बाजू में एक रखिए और पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आपको किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको अपना उत्तर, आपको अपना जवाब उन तीनों कागज में मिल जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, डर हमें रास्ता दिखाता है कि क्या करना चाहिए। जिन चीजों को करने से हम डरते हैं, एक्चुअली वही चीजें करना जरूरी है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, तो ही हम खुश होंगे, तो ही हम सक्सेसफुल होंगे। लेकिन इस डर की वजह से हम लोग वो अटेम्प्ट ही नहीं करते। एक्चुअली डर एक गाइड है, डर हमें दिखाता है, समझाता है, सिखाने की कोशिश भी करता है, लेकिन हम लोग सीखना ही नहीं चाहते। आप ये एक्सरसाइज करिए, हंसिए मत। ये कुछ टेक्निकल या सिर्फ पुस्तकी नहीं है।
आज भी टिम फेरिस जैसा आदमी हर 3-4-5 महीने में ये एक्सरसाइज करता है और अपनी जिंदगी से डर को हमेशा के लिए दूर रखता है। मैं भी आज ये कर रहा हूं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट टिम फेरिस। एक बार क्लैरिटी आ गई आपके थॉट्स में, आपके एक्शन में, तो डर के लिए जगह नहीं रहती। और एग्जैक्टली ये एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी देता है। फिर आपको एक और स्टेप लेनी है और वो चीजें करनी है बिंदास। डर का नहीं सोचना है। यू विल बी सक्सेसफुल, टेक इट फ्रॉम मी, बिलीव मी। आप ये करके देखिए, करते रहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक बार करने वाली चीज नहीं है, इसे बार बार करना होगा, बार बार दोहराना होगा, क्योंकि डर आपकी जिंदगी में आने वाला है, बार बार आने वाला है। इसके लिए उसे दूर रखने के लिए ये एक्सरसाइज हमें करते ही रहना है। और एक दिग्गज साइमन साइनेक, उनका डर के बारे में क्या कहना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या है ना, ये जो सब गुरु लोग हैं ना, वो सिर्फ हमें ज्ञान नहीं देते, वो हल भी बताते हैं और बहुत आसानी से समझा देते हैं कि क्या आपको करना चाहिए। हमें करना ये है कि उस पर अमल करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। आपने प्रयोगशील रहना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, उससे क्या होगा करते रहेंगे तो हम लोग कभी बदलाव नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। खैर, तो साइमन साइनिक ने ये ऑब्जर्व किया था 2016 की लंदन ओलंपिक्स में दुनिया भर के रिपोर्टर्स आए थे ओलंपिक को कवर करने के लिए, और हर बार हर रिपोर्टर हर एथलीट को ये पूछ रहा था कि क्या आप डर रहे हो, क्या आपको डर लग रहा है परफॉर्मेंस के बारे में। और हर एथलीट उन्हें ये बताता था, हर वक्त उनको जवाब में ये मिलता था कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ परफॉर्मेंस करने के लिए। अभी देखिए, ये चीजें यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर आपको डर लग रहा है तो क्या होगा, आपकी धड़कन तेज होगी, आपका गला सूख जाएगा। अगर आप उत्तेजित हुए, अगर आप एक्साइट हो गए तो क्या होगा, एग्जैक्टली यही होता है, आपकी धड़कन तेज हो जाती है, आपका गला सूखने लगता है। सो इन प्रोफेशनल एथलीट्स को ये ट्रेनिंग मिली है कि आपको जब भी कभी परफॉर्मेंस एंजाइटी हुई, कभी भी थोड़ा भी अगर डर लगने की गुंजाइश पैदा हुई, तो दिमाग को आपने ये बताना है कि आई एम एक्चुअली एक्साइटेड। और ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये साइंटिफिक है, ऐसे ही होता है। आप दिमाग को, अपने ब्रेन को एक्चुअली ट्रिक कर सकते हैं। उस ब्रेन ने आपको डर के बारे में सूचना देने से पहले ही आपने उसे ये बताना है कि आई एम एक्चुअली एक्साइटेड, और आप फिर डर को दूर रख सकते हैं। डर की गुंजाइश खत्म हो जाती है, डर नहीं लगता आपको। इसके लिए ट्रेनिंग लगेगा, ये आपने सोचा और हो गया, इतना आसान वो नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसे साइंटिफिक बेस है। सो डर और एक्साइटमेंट ये दोनों एक ही है। आपका देखने का नजरिया सिर्फ अलग होना चाहिए। आपको फील करना चाहिए एक्साइटमेंट, ना कि डर। ये हो सकता है, आप ये करके देखिए। और जैसे मैंने पहले कहा, ये लगातार करना चाहिए, आपने खुद को ट्रेन करना चाहिए। कुछ सालों के बाद आप ऑटो मोड में जाएंगे ये थिंकिंग के बारे में, और डर को आप जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इस डर की वजह से हम लोग कई चीजों की शुरुआत ही नहीं कर पाते, सिर्फ प्लानिंग के स्टेज में अटक जाते हैं। और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग कभी खुश नहीं हो पाते। इस डर को दूर रखना बहुत इजी है और मुमकिन है। ये आम आदमी कर सकता है, अगर मेरे जैसा आदमी कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है। दिमाग में हमेशा वो चीजें आएंगी कि बुरे से बुरा क्या होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं, यानी जो टिम फेरिस ने कहा है, जो साइमन साइनिक कह रहे हैं, वो अगर आप करते रहे, आपको खुद को ट्रेन करते रहे, तो बुरी से बुरी चीज भी अगर आप सोचेंगे तो भी अच्छे से अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। ये एपिसोड देखने के बाद अगर आपकी जिंदगी में से थोड़ा भी अगर डर कम होता है तो भी वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहिए, डरिए मत, निडर बनिए। सो ये एपिसोड आज आपके किसी एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो आज थोड़ा ज्यादा डरा हुआ है, और मुझे कमेंट्स में उस दोस्त का सिर्फ पहला नाम लिखिए, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने ये शेयर किया है एपिसोड। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग। जिंदगी कुछ सही तो कुछ गलत। बाय।